प्योरिटी का टॉपिक किया था ना, उसके क्वेश्चन नोट करेंगे। ऑप्टिकल प्योरिटी का पहला क्वेश्चन नोट करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम करवा दिया था। सपोज आर की परसेंटेज है 80%, आर की परसेंटेज है 80, एस की परसेंटेज है, अपने आप पता लग जाएगा तुम्हें, आर की परसेंटेज 80 है, एल एस की तुम्हें अंडरस्टूड है, ये मैं हटा रहा हूँ। आर की परसेंटेज 80 है और इसकी स्पेसिफिक रोटेशन, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन है से इसको ले लेते हैं हम 50 डिग्री की, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन है 50 डिग्री। आर की परसेंटेज 80 है, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन 50 डिग्री की है, तो तुम्हें क्या निकालना है इसके अंदर? तुम निकालोगे यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर क्या होगा? आर 80% है, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन 50 डिग्री की है, तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगी? व्हाट विल बी द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर? है ना, ये निकालना तुम्हें, स्पेसिफिक रोटेशन मिक्सचर की क्या होगी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? हाँ, वेदांत ने आंसर निकाल लिया है। और कोई बच्चा? चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे जल्दी से, एक क्वेश्चन और निकालेंगे। स्पेसिफिक रोटेशन दे रखी है, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन दे रखी है से किसी कंपाउंड की -40 डिग्री, एंड ऑब्जर्व रोटेशन इज, ऑब्जर्व्ड रोटेशन इज से -4 डिग्री, -4 डिग्री। तुम्हें परसेंटेज निकालना है। ये कंपाउंड मान लो एक्स, कंपाउंड एक्स है, तो कंपाउंड क्या है? एक्स। तुम्हें निकालना है परसेंटेज ऑफ, दूसरा कंपाउंड वाई ले रहे हैं, परसेंटेज ऑफ एक्स एंड वाई। परसेंटेज निकालनी है एक्स और वाई की। दो क्वेश्चन करो ये। सर ये सेकंड क्वेश्चन में क्या है? स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ, बता रहा हूँ एक बार, दोनों क्वेश्चन सुन लेंगे एक बार, फिर आंसर निकालना है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि अ, दोनों क्वेश्चन तो मैं भी सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन सुन लेंगे एक बार। पहला क्वेश्चन है, आर जो है इसकी परसेंटेज 80 दे रखी है और इसकी स्पेसिफिक रोटेशन है 50 डिग्री की। इसकी स्पेसिफिक रोटेशन कितनी है? 50 डिग्री की। आर की स्पेसिफिक रोटेशन 80 है, आर जो है 80% है, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन 50 डिग्री की है। तो मैंने निकालना है स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगी मिक्सचर की। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगी मिक्सचर की, ये निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है, स्पेसिफिक रोटेशन कंपाउंड एक्स की दे रखी है 40 डिग्री, -40 डिग्री। कंपाउंड एक्स की दे रखी है -40 डिग्री, और ऑब्जर्व्ड रोटेशन है, ऑब्जर्व्ड रोटेशन, नेट ऑब्जर्व्ड रोटेशन जो है वो है -4 डिग्री की। तो तुम्हें निकालना है परसेंटेज ऑफ एक्स एंड वाई। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एक्स एंड वाई? ऑप्टिकल प्योरिटी लास्ट टाइम टॉपिक किया था, तो और एक और टॉपिक किया मैंने बताया था तुम्हें, रेजोल्यूशन, सेपरेशन ऑफ रेसिमेट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये दो क्वेश्चन निकालो, फिर आगे करते हैं।
चलो 4-5 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी अब आंसर देखेंगे एक बार, दोनों के आंसर चेक करेंगे एक बार। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, दोनों के आंसर चेक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, आर 80% है तो एस हो जाएगा 20%। तो ऑप्टिकल प्योरिटी इज इक्वल टू एनेंशियोमेरिक एक्सेस, ये कितना हो जाएगा? ऑप्टिकल प्योरिटी और एनेंशियोमेरिक एक्सेस कितना हो जाएगा? 80 माइनस 20, देखो इसका 20, इसके 20 को कैंसिल कर देगा, रोटेशन कैंसिल हो जाएगी ना, रेशियो बन जाएगा 40% का। तो 80 माइनस 20, 60% आ गई ऑप्टिकल प्योरिटी, 60% आ गई ऑप्टिकल प्योरिटी। और वो प्योरिटी होगी किसकी? आर वाले की, क्योंकि आर वाला ज्यादा अमाउंट पे है। तो इसलिए मिक्सचर की रोटेशन जो होगी अब ऑफ मिक्सचर, वो कितनी होगी? 60% बचा है आर, तो 60% ऑफ 50 डिग्री, ये कितना आ जाएगा? 60 बाई 100 ऑफ 50। मैंने फॉर्मूले से नहीं किया ये क्वेश्चन, कंसेप्ट से किया है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? 30। 30 डिग्री। 30 डिग्री। ये क्वेश्चन खत्म होते ही आंसर दिया था वेदांत ने, क्वेश्चन खत्म किया था आंसर दे दिया था। और चाहो तो तुम इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, चाहो तो इसको फॉर्मूले से भी करते हो, मैंने कंसेप्ट बता दी। फॉर्मूला क्या था? स्पेसिफिक ऑप्टिकल प्योरिटी का फॉर्मूला क्या था? स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर बाय स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर इनटू 100। चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का निकाला आंसर किसी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन का वेदांत आंसर निकाला इसका नेक्स्ट का? हाँ, ये वेदांत का 55.55 45 और नित्या का भी 55-45, बिल्कुल सही आंसर है। 55 और 45 सही ना? 55-45। देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो ये दे रखा है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर 4 डिग्री का, माइनस में 4 डिग्री का, और प्योर कंपाउंड एक्स जो माइनस वाला है उसका 40 डिग्री है, 40 डिग्री है। तो परसेंटेज कितनी आ जाएगी? ऑप्टिकल प्योरिटी कितने से निकल जाएगी? ऑप्टिकल प्योरिटी इज इक्वल टू एनेंशियोमेरिक एक्सेस स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की है -4, 4 ही मान लो उसको भी, बाय 40 इंटू 100, तो ये आ गया 10%। 10% है ऑप्टिकल प्योरिटी, तो रेसिमेट कितना बना? 90%। रेसिमेट कितना हो जाएगा? 10% ऑप्टिकल प्योरिटी है, तो 90% इसका मतलब क्या बन गया? रेसिमेट। रेसिमेट 90% बन गया। कम कौन सा है? माइनस वाला कि प्लस वाला? कम कौन सा होगा? माइनस वाला कि प्लस वाला? माइनस वाला। देखो कौन सा होगा कम? देखो ये -4 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन मिक्सचर की आ रही है ना, इसका मतलब कम कौन सा होगा? प्लस वाला। ये बात समझ आ गई कि नहीं? प्लस वाला कम होगा ना इसका मतलब। तो प्लस वाला जो कम है, प्लस वाला जो मैं बता रहा हूँ कंपाउंड वाई मैंने बोला था, वाई कौन सा है? प्लस वाला। वो कितना हो जाएगा? वो कितना हो जाएगा? कम वाला 45%, आधा हो जाएगा ना सिंपल इसका। और दूसरा एक्स कितना होगा कंपाउंड? एक्स जो माइनस वाला है वो कितना हो जाएगा? 55%। तो 45% और 55%, ये याद रखना आंसर। 45%, 55%। इसमें मैंने रेसिमेट की परसेंटेज भी बताई है तुम्हें, ऑप्टिकल प्योरिटी भी बताई है, और दोनों की अलग अलग परसेंटेज बता दी, दोनों की अलग अलग परसेंटेज। और कोई तरीका इसको करने का? एक और तरीका डायरेक्ट देखेंगे, वही चीज है, वही सेम चीज है। हमें पता है इसके अंदर नेट ऑब्जर्व रोटेशन आ रही है -4 डिग्री, नेट ऑब्जर्व रोटेशन आ रही है -4 डिग्री। देखते हैं इससे होता है कि नहीं। ये नेट परसेंटेज आ गई, नेट रोटेशन आ गई -4 डिग्री की, -4 इज इक्वल टू, और x जो है उसकी परसेंटेज, जो x कंपाउंड है इसकी परसेंटेज मैंने मान ली a, तो a इंटू -40। दूसरा 100 माइनस एक्स होगा, वैसे तो आंसर 100 माइनस ए होगा। दूसरा कितना होगा? दूसरे की परसेंटेज 100 माइनस ए होगी। रोटेशन तो हमें पता ही है उसकी कितनी होगी? +40। प्योर की नेगेटिव, प्योर नेगेटिव वाला जो है उसकी रोटेशन -40 की है, तो प्लस वाले की रोटेशन +40 होगी। तो ए क्या है? उसकी परसेंटेज बी, और बी मतलब
100 माइनस ए, ये इसकी परसेंटेज, तो दोनों को मैनिपुलेट करेंगे इससे, और टोटल कितना है, टोटल कितना है ए प्लस 100 माइनस ए, टोटल कितना है ए प्लस 100 माइनस ए, इससे निकालो कितना आंसर आ रहा है। या इसको 1 माइनस ए भी ले सकते हो तुम, इससे भी डायरेक्ट परसेंटेज आएगी। इसको 1 माइनस ए भी ले सकते हो, 1 माइनस ए, तो ये फ्रैक्शन आएगा। अभी 100 माइनस ए लेंगे तो डायरेक्ट परसेंटेज आएगी। देखो कितना आ रहा है इससे, वेदांत सर इससे नहीं आया। 50.5 आ रहा है, कितना आ रहा है, 50.5। 50.5। सर अपॉन में इससे 100 भी तो गलत डालना होगा। अब वो तो है, अपना 100 बोला ना, ऊपर में ए प्लस 100 माइनस ए, मैंने बोला था इसको, ए प्लस 100 माइनस ए आएगा ना नीचे, टोटल जो मोल्स होंगे, ए इसके ये सर अब आ 100 रहा है माइनस ए 55। इसके, अब आएगा आंसर तो आएगा। या मैंने बोला ना, अगर 1 माइनस ए लोगे तो नीचे ए प्लस 1 माइनस ए आएगा, यानी 1 आ जाएगा सिर्फ। तो इससे देखो आ रहा है आंसर कि नहीं, इससे आ रहा है सर। ए कितना आया 55%, A 55, B 45। ए 55% आएगा, ये डायरेक्ट आ गया, और बी कितना आ जाएगा, या 100 से ए कितना आ जाएगा 45%। ये क्वेश्चंस कर लोगे ना ऐसे, ऑप्टिकल प्योरिटी वाले क्वेश्चंस कर लोगे ना एक बार। अच्छा चलो, मैंने 2 क्वेश्चन कराए, एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया। ये 2 क्वेश्चन जो कराए हैं, अर्नव, वेदांत, मुकुल, छवि, बिंदिया, कनिष्क, विधि, अखिलेश, अंशिता, नित्या, हर्ष, सम्यक, कृष्णा, बॉबी, सिद्धि, शिखा, निशी, साक्षी, देवांशी, सुधांशु, प्रथम, निकिता, हर्षित, आरुष को समझ नहीं आया, अनन्या को समझ नहीं आया, गुल को, मयंक को, निहारिका को, ऋषि। लास्ट टाइम क्लास अटेंड नहीं किया तो फिर दिक्कत रहेगी, हालांकि मैंने अभी कंसेप्ट सिखाया है तुम्हें। चलो अभी नेक्स्ट नोट करेंगे। ऑप्टिकल प्योरिटी एक बार तुम लेक्चर से जरूर कर लेना, फिर और अच्छा समझ आ जाएगा। अच्छा, अमीन इन्वर्जन सबने पढ़ लिया क्या, अमीन इन्वर्जन? अमीन इन्वर्जन सबने पढ़ लिया क्या? चलो एक बार हैंड रेज करना जिससे अमीन इन्वर्जन पढ़ लिया। अमीन इन्वर्जन किस किसने पढ़ लिया है? वेदांत ने पढ़ लिया है, और कोई बच्चा? कनिष्क, और कोई? 2 ने पढ़ा सिर्फ। देखो लेक्चर्स पढ़ के रखोगे ना तो फिर ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो फिर भी क्वेश्चंस करने हैं, एक दो क्वेश्चन नोट करने हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम तुम्हें क्वेश्चन कराए थे ना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एक बार, क्वेश्चन नोट करो अभी। जैसे मान लो कंपाउंड है, ये पहला क्वेश्चन है, डिटेल निकालनी है सारी इसमें। डायस स्टीरियोइसोमर्स निकालना है तुम्हें, स्टीरियोइसोमर्स निकालना है, और एनेंटियोमेरिक पेयर्स। मान लो कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड सी, सी एच एफ एम ई, सी एच एफ एम ई, सी एच एफ एम ई। तुम्हें निकालना है, ये कोई भी कंफिगरेशन फिक्स नहीं है, तुम्हें इसमें निकालना टोटल स्टीरियोइसोमर्स कितने होंगे, एनेंटियोमेरिक पेयर्स कितने होंगे, डायस स्टीरियोइसोमर्स कितने होंगे, पेयर्स जो होते हैं। ये 3 चीजें निकालो इसमें, ये पता लग जाएगा लास्ट टाइम वाले जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं किस किसने ढंग से किए हुए। करो जल्दी से। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में हो गया क्या? यस सर, हो गया था। ये हो गया है, चलो फिर इसको रहने दो फिर। इसमें एक काम करो, इसमें आगे बढ़ा लो। इसी में क्या इसका बाद वाला पार्ट भी हो गया है, ये वाला सी एच एफ यहाँ लगा दो, एम ई, ये नहीं हुआ। ये भी हो गया, ये हो गया मुकुल। नहीं सर, ये वाला नहीं हुआ। चलो ये इसको ट्राई कर लो।
चलो निकाल लिया आंसर। वेदांत आंसर निकाला है? सर ये वाला नहीं आ रहा। वेदांत पिछले 3 जो क्वेश्चन थे मैंने प्रैक्टिस किए हैं वो कि नहीं? फिर आना चाहिए ये वाला क्वेश्चन देख वेदांत, एक ये वाला, जब यहाँ पे CHFME लगाओ, यहाँ पे भी CHFME लगाओ, मतलब H है और ये वो नहीं कि सिस फॉर्म ही है, वो मैंने बना दिया ऐसे, ये वाला कंपाउंड इस टाइप का कंपाउंड किया है कि नहीं? और ये एक सर वो 3 प्रोसेस जो भी मैंने पता है। लिखा, उसके कंसेप्ट पता है ना? ये सर कॉन्सेप्ट पता है, आंसर नहीं आ पा रहा। नहीं आ पा रहा, चलो मैं बता रहा हूँ ऊपर, और किसी को आंसर बोलना है? मैंने तुम्हें कहा था आधे कंपाउंड बनाने हैं तुम्हें और आधे उसके होंगे मिरर इमेज, ये मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है इस चीज का। किसी और को नित्या आंसर बोलना है क्या? नित्या? सर अभी निकला नहीं है वो। अच्छा अभी ट्राई करना है, चलो 1 मिनट और है, 1 मिनट और। बाकी 12th बच्चों में आंसर निकाला है, सम्यक आंसर निकाला है इसका? सम्यक? सर वो गलत आ रहा है, निकाला था मैंने। मुकुल तेरा गलत है, मैंने देख लिया है। ठीक है सर। निशी, छवि, किसी ने अगर आंसर निकाला तो बोलो, नहीं तो मैं बताऊंगा तो उससे फायदा नहीं, क्योंकि मैं इस टाइप के 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ। 2 क्वेश्चन इस टाइप के ऑलरेडी हो चुके हैं, जब एक बार मैंने ये दिया था सिर्फ इतना पार्ट, ये और ये दिए थे, और तीसरा बार तूने अभी कहा कि ये करवा दिया है जब ये तीनों दिए थे। अब मैंने 4 कर दिए हैं। तरीका सोचने का बता रखा है, किस तरह से सोचना है। चलो फिर देख लेंगे आंसर। अब देखो जरा, हाँ बॉबी का आंसर है, बोल बॉबी। सर 14। नहीं 40 नहीं आएगा। ये छवि, छवि, चलो आंसर छवि ने निकाल लिया है और बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, छवि का आंसर बिल्कुल सही है। और किसी को बोलना आंसर क्या? चलो फिर आंसर अब चेक करेंगे। देखो इसमें पहले मैं लूंगा चारों आर वाले केस, आर, आर, आर और ये भी आर, चारों आर वाले केस ले लिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट ले रहा हूं तुम्हें, नेक्स्ट तुम्हारे साथ ले रहा हूं मैं इसमें एक एस और 3 आर। अब 3 आर रहेंगे, पहले मैंने लिए चारों आर वाले केस, अब मैं ले रहा हूं इसमें कोई ज्योमेट्रिकल नहीं होगी, इस केस में कोई ज्योमेट्रिकल नहीं होगी। अब मैं ले रहा हूं एक एस और 3 आर, इसमें भी इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा, इसके अलावा, और इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगी क्योंकि इस साइड दोनों सेम है, इसमें तो इस साइड भी सेम है और दूसरे साइड भी सेम है, तो कोई ज्योमेट्रिकल नहीं होगी। अब मैं ले रहा हूं लास्ट केस 2s और 1 आर, उसकी पॉसिबिलिटी 2s और 1 आर, ये एक ले लिया केस, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल नहीं होगी क्योंकि इस साइड दोनों सेम है, इस साइड भी दोनों सेम है। अब मैं दोनों एस को ऑपोजिट, दोनों एडजेसेंट कार्बन पे रखूंगा, एक ही कार्बन पे नहीं रखेंगे। तो एक एस यहां रखा मैंने
और एक S यहाँ पे। अब इसमें ज्योमेट्रिकल होगी, इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल होगी, इसके पॉसिबल केस एक और बन जाएगा, ये वाला, किसी एक साइड को उल्टा कर दो बस, आर एस, और ये एस आर है, ये ट्रांसफॉर्म में आ, ये ट्रांसफॉर्म में, ये सेस फॉर्म में, इसमें ज्योमेट्रिकल हो गई है इसकी। तो अब देखो, अब ये कंपाउंड, अब क्या करेंगे, ये कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, इसमें कोई पीओएस नहीं है, आर के सामने क्या आना चाहिए था, एस आना चाहिए था, आर के सामने क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, इसलिए इसकी मिरर इमेज बनेगी। ये दो है, इसमें भी अगर तुम चेक करोगे कोई पीओएस सीओएस नहीं है, इसलिए इसकी मिरर इमेज बनेगी, इसलिए इसकी मिरर इमेज बनेगी। ये बताओ, एक ये वाला कंपाउंड, ये वाला, इन तीनों के केस में बताओ मिरर इमेज किसमें बनेगी, मिरर इमेज किसमें बनेगी, चेक करो एक बार इन तीनों में से फास्ट। हाँ, निकाला आंसर कनिष्क, वेदांत, अर्नव, नहीं नहीं, देखो उधर, फिर तुम लोग नहीं पढ़ रहे ढंग से, पिछले लेक्चर नहीं पढ़ोगे ना, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन ऐसे लेंगे नहीं फिर। सिद्धि, निकिता, इसमें किसी की भी मिरर इमेज नहीं बनेगी। देखो, एक तो इस देखो, इसके अंदर सीओएस भी है, पीओएस भी है, चेक करो, आर के सामने एस, आर के सामने एस, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, इधर आर है तो इधर एस है, इधर आर है इधर एस है, तो इसके अंदर पीओएस और सीओएस दोनों है, तो कोई मिरर इमेज नहीं बनेगी, इसमें कोई मिरर इमेज नहीं बनेगी। ऐसे ही नीचे वाले पे चेक करो, इसमें सीओएस है, इस सेंटर से देखो, इधर आर आ रहा है तो इधर एस, इधर एस आ रहा है इधर आर, तो इसके अंदर सीओएस है, तो कोई मिरर इमेज नहीं बनेगी। लास्ट वाले केस में भी पीओएस सीओएस दोनों है, चेक करो, लास्ट वाले केस में पीओएस सीओएस दोनों है, आर के सामने एस आ गया, एस के सामने आर आ गया, और सेंटर से चेक करेंगे तो यहाँ आर है तो यहाँ एस है, नहीं सॉरी, इसमें सीओएस नहीं, इसमें सीओएस नहीं है, इसमें सीओएस नहीं है, पीओएस है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि बना दे, तुम्हें चार स्ट्रक्चर दे दें और पूछे किसके अंदर सीओएस है, सीओएस पीओएस दोनों है, किसके अंदर सीओएस पीओएस दोनों है, तो इसकी मिरर इमेज तो नहीं बनेगी, इसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी, तो ये तीन सेपरेटली एग्जिस्ट करेंगे, तो चार ऊपर और तीन नीचे, 7 स्टीरियोइसोमर्स, 7 स्टीरियोइसोमर्स होंगे, 7 स्टीरियोइसोमर्स है, 2 एनेंटियोमेरिक पेयर्स है, और 7C2 7 6 42 by 2 21 minus 2 19 डायस्टीरियोइसोमरिक पेयर्स, 19 डायस्टीरियोइसोमरिक पेयर्स। एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको समझ आ गया, फास्ट, जिसको समझ आ गया हैंड सेस करेंगे। कनिष्क, छवि, वेदांत, रितिका, नित्या, सिद्धि, श्रुतिका, अखिलेश, मुकुल, बॉबी, अंशिता, बिंदिया, निहारिका, मयंक, हर्ष, सुधांशु, प्रथम, गुल, अर्नव, साक्षी, सम्यक, निकिता, निशी, शिखा,
कृष्णा, देवांशी, आरुष, विधि, हर्षित, ऋषि, ऋतिक और उज्जवल। उज्जवल को समझ नहीं आ रहा। उज्जवल अटेंड नहीं की ना क्लासेस पीछे? उज्जवल यस सर। कुछ मेरा अभी तो, अब जब नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो समझ आएगा, लेकिन क्लास मिस नहीं करनी है। अब ऑप्टिकल आइसोलेंस वाले टॉपिक जो है वो पढ़ ले बेशक, जो लेक्चर्स मैंने भेजे हैं। चलो ये हो गया क्वेश्चन। इसमें अभी सर, और क्वेश्चन दे रहे हैं, second- मैं बीच बीच में दूंगा। हाँ बोलो। सर सेकंड की मिरर इमेज बोलो। के लिए सेकंड की मिरर इमेज देखो ना, आर के सामने एस है इधर, ये इसके अंदर कोई सिमेट्री थोड़ी है। आर के सामने एस तो है, लेकिन इधर आर के सामने आर है ना। पर सर COS भी है। सीओ कहाँ है देखो, नहीं सेंटर ठीक है लिया। सर, एक साइड है, एक साइड है। हाँ एक समझ गए कि नहीं? यस सर।